हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल भैया मोबाइल टेक्निकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास लावा Z61 का एक मॉडल है जिसमें ये FRP लॉक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम इस मोबाइल की जीमेल अकाउंट को अनलॉक करेंगे, वो भी बिना कंप्यूटर के। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बन रही है वीडियो को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये स्टार्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद मैं आगे की प्रोसीजिंग आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये सी ऑल वाईफाई नेटवर्क पर टच करेंगे। इसके बाद इस मोबाइल को किसी दूसरे मोबाइल के वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं मेरा रेडमी का मोबाइल है, तो ये रेडमी का वाईफाई जो है सर्च हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं टच कर लेता हूँ और मैं अपना वाईफाई पासवर्ड यहाँ दर्ज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पास पासवर्ड दर्ज कर लेता हूँ, आप ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। इसके बाद मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये ऊपर कॉर्नर में आप देख सकते हैं वाईफाई कई लोगों दिखाई दे रहा है, कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद ये देख सकते हैं इसमें यहाँ पर सेट अप एस न्यू पर टच करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद यह जस्ट ए सेकेंड करेंगे। इसके बाद आप ये देख सकते हैं इस मोबाइल में पुराना पैटर्न पासवर्ड मांग रही है। अगर हम पुराना पैटर्न यहाँ डाल देते हैं तो हमारा मोबाइल जो है फिनिश हो जाएगा, FRP से अनलॉक हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम यूज माई गूगल अकाउंट पर टच करके देखते हैं क्या आगे स्किप करने का कोई ऑप्शन आता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बन रही है और वीडियो को पूरे और ध्यान से ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं इसमें जीमेल अकाउंट से लॉक हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं इस मोबाइल को कैसे जीमेल अकाउंट से अनलॉक करता हूं, तो वीडियो को पूरे और लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ से डायरेक्टली बैक आ जाते हैं एक बार फिर से होम पेज पर। इसके बाद हम यहाँ से इमरजेंसी पर टच करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो है इस मोबाइल में एक नया सिम कार्ड डाल लेते हैं जिसमें कुछ नंबर होना ज़रूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पर 2-3 बार टच करेंगे तो हमारे सामने पेंसिल का आइकन दिखेगा। इसके बाद हम पेंसिल के आइकन को टच करके यहाँ पास ऐड कॉन्टैक्ट पर जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ये लावा कस्टमर केयर वाला नंबर पर टच करेंगे। आप ये देख सकते हैं, तो मैं इसी को टच कर लेता हूँ। इसके बाद टच करने के बाद एक बार फिर से हम ये लावा कस्टमर केयर वाला नंबर को फिर से टच करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो हमारे सामने ये कॉर्नर में एक 3 डॉट बिंदु को टच करके ये शेयर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जीमेल का लोगो दिखाई दे रहा है, इसी को हम प्रेस करके रखेंगे तो हमारे सामने ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा। तो हमें ऐप इन्फो का टच करेंगे। इसके बाद ये ऐप नोटिफिकेशन पर टच करेंगे। इसके बाद सबसे नीचे एडिशनल सेटिंग इन द ऐप को टच करेंगे। इसके बाद कॉर्नर में एक बार फिर से 3 डॉट बिंदु है, उसी को एक बार फिर से हम टच करेंगे। इसके बाद हेल्प एंड फेसबुक पर टच करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद ये सर्च बार पर टच करेंगे। इसके बाद इसमें डिलीट और डिसेबल ऐप को डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ डी लिख कर डिलीट और डिसेबल ऐप को सर्च कर सकते हैं। तो मैं ये देखिए आ गई है, तो मैं उसी को डिलीट और डिसेबल ऐप को टच कर लेता हूँ। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार का नोटिफिकेशन आएगा। तो टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग को एक बार फिर से टच करना होगा। तो हमारे सामने यहाँ पास बहुत से सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो हम सबसे नीचे स्लाइड करके यूट्यूब गो वाला ऑप्शन को टच करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से ऐप नोटिफिकेशन को टच करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे नीचे एक बार फिर से एडिशनल सेटिंग इन द ऐप का ऑप्शन है, उसी को हम टच करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे स्लाइड करके नीचे आएंगे तो अबाउट का ऑप्शन है, तो अबाउट को टच करेंगे। इसके बाद यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विस, ये तीसरे नंबर पर है, इसको हम टच करेंगे तो हमारा क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम इसे क्रोम ब्राउज़र को एक्सेप्ट कर कंटिन्यू कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नो थैंक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हम यहाँ जो है सर्च बार में टाइप करेंगे
गूगल अकाउंट मैनेजर। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से 2 APK जो है डाउनलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहला है गूगल अकाउंट मैनेजर 5+ APK जो है डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पास गूगल अकाउंट मैनेजर 5 APK को सर्च कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे नीचे आप ये देख सकते हैं गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1 सर्च हो चुका है। तो मैं इसी को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप किसी भी लिंक को टच करके यहाँ पास गूगल अकाउंट मैनेजर 5 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स सबसे नीचे स्लाइड करके आएंगे तो हमें डाउनलोड का ऑप्शन है। तो इसी को हम डाउनलोड को ऑप्शन को टच करके डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद एक बार फिर से स्लाइड करके हमें नीचे की ओर खिसकाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आ गया कंटिन्यू अलाउ। इसके बाद क्रोम ब्राउज़र जो है हमें परमिशन मांग रही है डाउनलोड के लिए। तो हम डाउनलोड का ऑप्शन को क्लिक करके इसके बाद ओके कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद एक बार फिर से बैक आ जाते हैं और अब हम दूसरा APK डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम है FRP बाईपास 2020। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पास FRP बाईपास ऐप को जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने गूगल अकाउंट बाईपास 2020 FRP है, इसी को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको किसी भी लिंक से या किसी भी ऑप्शन को टच करके FRP बाईपास APK को डाउनलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स मैं इसी लिंक से FRP बाईपास चौथे 5वें नंबर पर जो दिख रही है चौथे नंबर पर, उसी को मैं टच कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स ये कुछ एड्स आ रहे हैं, इसको हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र परमिशन मांग ली है डाउनलोड करने का। ये देखिए फ्रेंड्स डाउनलोड हो गया है। तो फ्रेंड्स ये 3 डॉट बिंदु को टच करके हम डाउनलोड पर जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं दोनों APK डाउनलोड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम गूगल अकाउंट मैनेजर 5 गेम को जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आगे की प्रोसेसिंग आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा APK FRP बाईपास को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद ओपन कर लेते हैं। इसके बाद ये 3 डॉट बिंदु जो कॉर्नर में दिखाई दे रहा है इसी को टच करके ब्राउज़र साइन इन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ओके कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो हमें ये ईमेल वाला ऑप्शन को टच करके यहाँ पास अब हमें वो जीमेल अकाउंट से साइन इन करना होगा जिसकी हमें पासवर्ड भी पता हो। तो चलिए मैं एक जीमेल अकाउंट यहाँ साइन इन कर लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स हम इस जीमेल अकाउंट का यहाँ पासवर्ड दर्ज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पास अपना पासवर्ड पूरा नहीं दिखा सकता हूँ। इसके बाद इंटर करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ नेक्स्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब हमारा यह सेटअप कंप्लीट हो जाए तो हमें यहाँ से बैक आ जाना है या फिर हम डायरेक्टली मोबाइल को पावर ऑफ कर देते हैं या फिर मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिए मोबाइल को ऑन होने तक। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं मोबाइल पुनः रिस्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ये मोबाइल जो है लगभग स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्किप किया था क्योंकि मोबाइल स्टार्ट होने में 4 से 5 मिनट लगभग लग सकता है। फ्रेंड्स एक बार फिर से हम स्टार्ट पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद इस मोबाइल को वाईफाई से अगर कनेक्ट नहीं होता है तो है इसे हम एक बार फिर से जो है इस मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं इस मोबाइल को जो है ऑलरेडी ये वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप ये नीचे में स्किप का ऑप्शन है तो स्किप कर लेते हैं। इसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट का ऑप्शन आएगा तो आप इसको भी थोड़ा सा वेट करिए, इंतज़ार करिए। इसके बाद जो है सेट अप एस न्यू पर जो है एक बार फिर से टच करके जस्ट 1 सेकंड। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं इस मोबाइल में नया जीमेल अकाउंट से ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद गेटिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन जस्ट 1 सेकंड का ऑप्शन आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पास जो है इस मोबाइल में एक बार फिर से नया पासवर्ड जो है पिन पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पास नॉट नाउ पर करके नो थैंक्स, इसके बाद नो थैंक्स कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद मोर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद नो थैंक्स कर लेते हैं। तो
फ्रेंड्स हमारा ये मोबाइल पूरी तरह से 100% फिनिश हो चुका है, आप ये वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारा मोबाइल तो पूरी फ्रेंड्स तरह से इसके बाद 100% फिनिश हो कुछ चुका है। परमिशन मांगेगी तो हम उसको अलाउ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।